हमेशा कोऑपरेटिव रहता है, पर मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा देखा। वाइस प्रेसिडेंट अनमोल भंडारी, आप बोलो बोलो। सर मैंने पुलिस प्रशासन को हमेशा यहाँ पे एक्टिव देखा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हुए देखा सर। और बहुत शर्म की बात है, यहाँ पे हमारा जिला प्रशासन है वो यहाँ पे नहीं दिखा सर। सर एक अजीब सी बात है कि सर मैं तो यहाँ पे बहुत दिनों बाद आ रहा हूँ, तब की बात है। अगर मैं पहले आ चुका होता आप लोग यहाँ पे पहले खड़े होते, मैं ये भी बता रहा हूँ सर। देखिए अब सोल्यूशन क्या है बताइए। एक सेकंड मुझे। हाँ जी सर मैं एक्सरसाइज सर हमने 2 दिन पहले भी करवाया था, 2 दिन का समय भी बढ़ा दिया सर। यहाँ पे माननीय जो डीजीपी साहब हैं वो हमारे जो समाज सेवी यहाँ पे अंकिता भंडारी प्रकरण में यहाँ पे उनकी जो मांग उठा रहे हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको तथाकथित उनको स्वयंभू बोल रहे हैं। और जिस तरीके से यहाँ पे झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो अंकिता भंडारी का साथ दे रहा है वो सभी षड्यंत्रकारी है। क्या हम सब षड्यंत्रकारी हैं? हमारे भाई षड्यंत्रकारी है या जो ये जनता यहाँ पे खड़ी है षड्यंत्रकारी है? सर आप ही बताइए सर, इस तरीके से जनता को षड्यंत्रकारी किसी की बेइज्जती करने का क्या अधिकार है सर उनको? किसी SC ST मुकदमे पे कहाँ पे लिखा है और कब ऐसा हुआ है कि डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? सर उन्होंने तो सर अपनी बेइज्जती तो करी, उस कुर्सी की बेइज्जती करी सबसे पहले सर। ठीक है, एक इंसान सर मैं ये बोल एक आदमी बात करें। ये एक आदमी का नहीं है सर, सबका मुद्दा है ये। रूप से जुड़े सर, कोई हम भी कोई राजनीतिक रूप से नहीं जुड़े, जो हमारे तमाम भाई खड़े हैं ये भी सभी भावनात्मक रूप से जुड़े हैं। तो सर इनको यहाँ पे षड्यंत्रकारी बताना कहाँ तक जाएगा? सर आगे किसी बहन बेटी के साथ होता है कौन लड़ेगा? वो तो कहेंगे कि पुलिस हमें षड्यंत्रकारी बता देगी। एक चीज भाई, मेरा नाम हमारा सिर्फ क्या कह रहा है कि हम अंकिता के साथ हैं। अंकिता आपकी भी बहन बेटी है, हमारी भी बहन बेटी है। उसके साथ गैंगरेप होता है, उसके बाद उसको मार दिया जाता है, तो इसमें तो हम उसके साथ हैं। जिस दिन मैंने सरकारी नौकरी छोड़ दी इन पहाड़ और पहाड़ियों के लिए, हमने सोच लिया था पुलिस की लाठी खाएंगे, डंडे खाएंगे, जेल जाएंगे, गोली भी खाएंगे, हमें कोई चिंता नहीं, हम नहीं डरते, हम डरपोक कौम नहीं है। परंतु जो ये लड़का कर रहा है इसका इंडिविजुअल निर्णय, इसमें मैं इनके साथ हम समझा ही रहे हैं। अब आप इनको समझाओ। देख लो यार, यहाँ पे एक तो ये अभी है इलेक्शन का टाइम, इसको एटमॉस्फेयर को और हाइटेड मत करो सर। वो तो भड़काने का काम डीजीपी साहब ने किया सर। इलेक्शन का टाइम था तो वो सोच समझ के बयानबाजी कर सकते हैं। नहीं पर तहसीलदार साहब मैं एक चीज बोलूँ, आप प्रशासन है, आपको जो केस करना है, ये इशू आपको शायद पता ही होगा, NIV वगैरह के थ्रू आपको ये लोगों में बड़े चर्चा का विषय है। मेरे को इतने फोन आ रहे हैं जगह जगह से, पूरे पहाड़ों से, और जो देश विदेश में भी, इवन जो होटलों में सर्विस करते हैं लोग। ये मामला कोई वो नहीं है, ये बड़ा संवेदनशील मामला है। तो इसको सरकार को या जो भी लोग हैं, तो क्या अगर डीजीपी साहब ही एक लाइन बोल दें कि मुझे समाज के प्रति कोई कह रहे हैं, वो बात ऐसे भी पहुँचाई जाती है, शांतिपूर्वक तरीके से भी बोल दिया सर। हम लोग 14 दिन से बैठे हैं सर यहाँ पे, की बात में तो बैठे हैं हम लोग, धरने पे बैठे हैं सर, कोई नहीं आया यहाँ पे। देखो आप भी तहसीलदार बने, अभी पढ़ाई लिखाई करके बने, हमारे अय्या ये भी बने, हमारे सबके प्रति सम्मान है, हम सम्मान करते हैं। हमको लॉ एंड ऑर्डर प्रशासन से कोई, हम लॉ एंड ऑर्डर सर आप 14 दिन बाद आ रहे हैं, कुछ नहीं करते। परंतु ये है कि थोड़ा सा ये तो लग ही नहीं रहा इस देश में आजकल, इस यहाँ प्रदेश में, कि ये लॉ एंड ऑर्डर यहाँ सही है या कोई संवेदनशीलता भी यहाँ पे। भाई अंकिता भंडारी सबकी बहन बेटी थी हमारी, उसमें तो सबकी ड्यूटी थी उसके, और हम तो ये कह रहे हैं कि उसको न्याय मिले, और आने वाली सारी अंकिता को। अगला नंबर आपकी सगी बहन बेटी का भी हो सकता है, मेरी सगी बहन बेटी का भी हो सकता है। सर छोड़ तो दिया, बेल तो मिल गई सर, बेल तो मिल गई सर, वो तो बाहर घूम रहे हैं जिनको वो करा। नहीं किसी को बेल नहीं मिली सर। हम कर रहे हैं, पर सर एक तरफ आप देखिए हमारे उत्तराखंड का डीजीपी इस तरीके की बात बोलता है सर, शर्म की बात है। बहुत बात तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात ही नहीं है सर, बेइज्जती कर रहे हैं आप एक उसकी। सर कोई अगर किसी के लिए आवाज उठा रहा है, आप उसको छोटा कैसे करने देंगे यार? हम कह रहे हैं, हम सब कह रहे हैं कि आवाज उठाएं, हमने आवाज दबाई, हम तो सुबह से कह रहे हैं भाई प्लीज, भाई प्लीज, और इससे क्या कहें? आप भी लोग भी कह रहे होंगे, आप भी कह रहे हैं। सर बात ठीक है, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, 14 दिन से कोई क्यों नहीं आया सर? भाई यार बच्चे लोग हैं, बच्चे लोग तो आपके पास आएंगे सर। हम तो केवल भाई कह रहे हैं, हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम तो केवल इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई प्लीज
भाई सर तो ये और ना चीजें कर लो। ये तब हुआ है, ये एट लास्ट हुआ है सर। हमने सब कुछ करके देख लिया, धरना दे दिया, मसाल रैली आज कर जो दी। आज का मुद्दा है वो मुद्दा है डीजीपी उनके बयानों को लेके वो मुद्दा है। देखो डीजीपी को हटाने का हम नहीं बोल सकते, वही है ना। हम लोग हमारी उतना कद नहीं है जिनका कद है हमने उनको लेटर लिखा है सर, उन्होंने जब कोई कार्रवाई नहीं की तो मजबूरन हमें करना पड़ रहा मैं है। वही कह रहा हूँ, ये बात पहुंचाई जा सकती है। अगर आपके द्वारा कोई लेटर है सर हमने पत्रकार के माध्यम से हमारे माध्यम से आप सब कैमरे खुले हुए हैं, है ना। सोशल मीडिया पे लाइव भी चल रहे होंगे आप, मैं भी चल रहा हूँ लाइव, तो आप एक ज्ञापन दे सकते हैं, हम उसको माननीय मुख्यमंत्री जी को पहुंचाएंगे। ज्ञापन दे दिया ना मुख्यमंत्री जी वो ठीक है, हमने लेटर अभी आप चल रहे हैं, हम दे सकते हैं। हमने उनको दे दिया ना, वो रिसीव भी हो गया उनको, हमने लिख के करा के आए। उनको दे दिया, सीएस को, चीफ सेक्रेटरी को दे दिया। आप बताइए तो अब आगे का रास्ता क्या है? हम क्या कर वही सकते तो हैं? हम पूछना इस चाहते मुद्दे पे हैं। मैं वही कह रहा हूँ। अब यहाँ पे वो करने का मतलब तो नहीं बनता है। हम या तो अगर आपकी कोई सूचना है तो हम पहुँचाएं ऊपर जिलाधिकारी के माध्यम से, लेकिन ये हम नहीं कर सकते ना। यहाँ पे आपकी बात पहुंची है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, आप खुद ही बता रहे हैं। नहीं, हमने तो उनको रिसीव, उन्होंने पढ़ा नहीं पढ़ा वो हमने नहीं आप वो देखो, पढ़ा जब उनके मुख्यमंत्री कार्यालय में रिसीव हुआ है तो ठीक है सर, आप संविधानिक तरीके से हमें तो मैं वही जेल कह में रहा- डालिए, हमें भी सड़ाइए, फिर और क्या, बाकी वो क्या हमें भी करिए। हम कौन होते हैं जेल में अगर डालने संविधान वाले? यही कहता है डालूंगा जेल में। करिए सर आप। मैं तो सिर्फ आपसे बात करने आया हूँ यहाँ पे, है ना। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ, अगर आपको बात पहुँचानी है, आप कुछ ज्ञापन है आपके पास, कि आपको ये लग रहा है कि आपकी मांगों पे बात नहीं हुई है। ज्ञापन तो एक ही भाई, मैं वही कह रहा हूँ। भाई ज्ञापन के एक लाइन का है देखो- कि डीजीपी साहब ने हमारे पहाड़ी समाज की या उत्तराखंड के लोगों की इंसल्ट करी है। आप उस चीज और को नहीं समझ रहे हैं। हाँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जो लेटर लिख रहे हैं ना, एक बार आपने दे दिया, दोबारा देने से भी कोई छोटे नहीं हो जाएंगे कोई, है ना। आप कभी भी आते हैं, कोई हो गया, मिसप्लेस हो गया, कभी ऐसा कुछ हो गया कि एक बार में नहीं कर पाए, संज्ञान नहीं ले पाए, तो है ठीक है, सोशल मीडिया भी है आज, अब यहाँ पे हम लोग भी मौजूद हैं, पुलिस भी मौजूद है यहाँ पे। अगर कुछ ज्ञापन है तो हमारे माध्यम से वो जा सकता है। अगर कुछ है शांतिपूर्वक तरीके से वो हो एक लाइन का है, एक लाइन का है। नहीं, देखिए मैं वो निर्देशित नहीं कर सकता ना उनको, आप समझ रहे हो उस चीज़ को। मैं निर्देशित नहीं कर सकता डीजीपी सर को, ये तो वही मैं कह रहा हूँ। ये तो ठीक है, पर भाई अंतर है, आप एक सिस्टम का पार्ट हैं, आप उनको सूचित कर सकते हैं कि भाई जनता में एक वही आक्रोश है, सूचित करने वाली बात है, वही मैं और कह आप रहा छोटे हूँ। भी नहीं हो जाएंगे। मैं वही कह रहा हूँ, सूचित सूचित करने वाली बात है कि वो जो ज्ञापन आप देंगे वो हम माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय को भेजेंगे। जिलाधिकारी जी को दिन में भेजा था, वो है उनको भी हमने प्रतिलिपि करी थी, उनके पास से पहुंच गया। हमने उसके बाद मेल पर कंफर्मेशन भी कर दी थी, आपको मिल गया, उन्होंने कहा हाँ। तो जिलाधिकारी के यहाँ तो ऑलरेडी हमने कल तक दिया हुआ है। अब बताइए तो फिर क्या है आगे? जिलाधिकारी महोदय का शादी उन्होंने बातें नहीं की जाएगी। ये देखिए ये लेटर है। और आप ये बताएं कि वो इसमें क्या करेंगे? मोहम्मद भगत सिंह जी के उस पर आ गई है। नहीं इतना भगत वो सिंह जी का क्रांतिकारी रास्ता विचार अपनाने इतनी जल्दी ठीक नहीं है ना। अभी थोड़ा रुक जाओ, अगर कुछ है हमारे यहाँ से, मैंने जो आपको बताया। और ये जल समाधि वाली बात तो बिल्कुल गलत है यार, ये इसको तो विवापी कर दो बिल्कुल सर हम ये, सर इसमें आप लोग भी साथ में नहीं है ना है ना। इस मुद्दे पर जल समाधि वाले सर समाज के लिए मैं अकेले जल समाधि वाले मेरा साथ नहीं मिलेगा कोई ये बात नहीं सर। ये तो गलत है, ये बिल्कुल गलत है। मतलब ये निंदनीय है कि मतलब एक 27 साल का युवा ऐसी बात कर रहा है। नहीं सर जरूरत पड़ी थी तो 23 साल के युवा ने फांसी दी थी, आज जरूरत पड़ी 27 साल का युवा पे बलिदान होता है। समाधान थोड़ी ना है ये, कोई समाधान नहीं, परमानेंट समाधान नहीं समाधान है। होता तो मैं करता ही नहीं सर, जब समाधान नहीं निकल रहा तब तो ये नौबत आ पड़ी है। यार एक बात बताओ, आप गांधी जी के फॉलोअर हो, गांधी जी ने कितनी बार चलाया आंदोलन, कितनी बार चलाया आंदोलन बताओ। तो फिर आपने एक बार में, अभी मैंने पहली बार मैंने आपको परसों सुना कि आप जल समाधि नहीं, 2 दिन में आप